वह जगह जहां हम इंसानी माइंड की कॉम्प्लेक्स लेकिन दिलचस्प वर्ल्ड को समझने का रास्ता सीखते हैं। आज का यह स्पेसिफिक वीडियो एक ऐसी स्किल पर बेस्ड है जिसे सीखकर आप न सिर्फ दूसरों के विचारों को समझ पाएंगे बल्कि उनके इरादों, फीलिंग और छुपे हुए राजों तक भी पहुंच बना सकेंगे। हम बात कर रहे हैं लोगों के मन पढ़ने की कला की, और हाँ, यह एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इस लंबे और डिटेल्ड वीडियो में हम रीड पीपल लाइक अ बुक जैसी किताबों के प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजी रिसर्च और प्रैक्टिकल टिप्स के आधार पर कदम दर कदम आपको एक बेहतरीन माइंड रीडर बनने का रास्ता दिखाएंगे। तो कंफर्टेबल हो जाइए, नोटबुक तैयार कीजिए और इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर ये माइंड रीडिंग है क्या? माइंड रीडिंग की बुनियाद ये जादू नहीं, विज्ञान है माइंड रीडिंग का नाम। सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में टीवी पर दिखाए जाने वाले जादूगर या भविष्य बताने वाले का ख्याल आता है, लेकिन असलियत यह है कि माइंड रीडिंग कोई चमत्कार या जादू टोना नहीं है। ये एक साइंस है, ऑब्जर्वेशन की कला है और इंसानी व्यवहार को समझने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। माइंड रीडिंग का इंट्रोडक्शन है किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, बोलने के तरीके और दूसरे माइक्रो सिग्नल्स को पढ़कर उनके विचारों, फीलिंग और इरादों के बारे में सटीक अनुमान लगाना। दूसरे शब्दों में, यह दिमाग को सीधे नहीं पढ़ता बल्कि उस दिमाग के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, क्या वह व्यक्ति सच्ची मुस्कान दिखा रहा है या नकली? कहीं वह चिंतित तो नहीं? बॉडी लैंग्वेज, उसके पोस्चर, हाथों की मूवमेंट और पैरों की पोजीशन क्या कह रही है? वोकल टोन, क्या उसकी आवाज में कंपी है? कहीं वह जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा? आंखों की हरकत, आई मूवमेंट, किस दिशा में देख रहा है? क्या वह याद कर रहा है या कल्पना? आंखें, दिमाग की खिड़की। आंखों को दिल का आईना कहा जाता है, लेकिन ये दिमाग की खिड़की भी है। आंखें सबसे ज्यादा बता देती हैं। जब कोई इंसान कुछ याद करने की ट्राई करता है तो उसकी आंखें ऊपर बाएं घूमती है, और जब कोई इमेजिन कर रहा होता है तो आंखें ऊपर दाएं जाती है। अगर कोई आपसे बात करते समय लगातार ऊपर दाएं देख रहा है तो हो सकता है वो आपसे झूठ बोल रहा हो या कुछ छुपा रहा हो। इसके अलावा पुतलियों का साइज भी बहुत कुछ बताता है। जब हमें कुछ पसंद आता है तो हमारी पुतलियां फैल जाती है, और जब हम नर्वस या परेशान होते हैं तो पुतलियां सिकुड़ जाती है। तो अगली बार किसी से बात करते समय उनकी आंखों पर नजर रखिएगा। चेहरा, भावनाओं का आईना। हमारा चेहरा हमारी फीलिंग का आईना होता है, लेकिन कई बार लोग अपने असली इमोशंस छुपाने की कोशिश करते हैं। एक रियल स्माइल और फेक स्माइल में बहुत फर्क होता है। रियल स्माइल में आंखों के आसपास की मांसपेशियां सक्रिय होती है और गाल ऊपर उठते हैं, वहीं फेक स्माइल में सिर्फ होंठ ही हिलते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन यानी चेहरे पर आने वाले बहुत ही छोटे और तेज एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ बता देते हैं। ये सिर्फ एक सेकंड के फ्रैक्शन में आते और जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान असल में क्या फील कर रहा है। जैसे किसी के चेहरे पर एक सेकंड के लिए गुस्सा दिखना और फिर तुरंत मुस्कुराहट। बॉडी लैंग्वेज, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा शरीर हमारी सोच से ज्यादा ऑनेस्ट होता है। जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है तो उनका पोस्चर ओपन होता है। वो अपने हाथों और पैरों को क्रॉस नहीं करते। उनकी छाती चौड़ी होती है और कंधे पीछे की तरफ होते हैं। वहीं जब कोई नर्वस या इनसिक्योर फील कर रहा होता है तो वो अपने आप को छोटा करने की कोशिश करते हैं। वो हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को मोड़ लेते हैं और अपने शरीर को क्लोज कर लेते हैं। पैरों की दिशा भी बहुत कुछ बता देती है। अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ या बाहर जाने की दिशा में है तो इसका मतलब है कि वो वहां से जाना चाहते हैं। मिररिंग यानी दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स को कॉपी करना भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को नेचुरली मिरर करते हैं तो वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आवाज, शब्दों से ज्यादा जोरदार सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि हमारी आवाज का टोन, पिच और स्पीड भी बहुत कुछ बता देती है। जब कोई सच बोल रहा होता है तो उनकी आवाज क्लियर और स्टेडी होती है, वहीं जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो आवाज में हेजिटेशन, पॉजेस या चेंजेस आने लगते हैं। तेज आवाज में बोलना एक्साइटमेंट या एंगर को दर्शाता है, जबकि धीमी आवाज में बोलना सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट को दर्शा सकता है। संदेह और गोपनीयता के संकेत, आमतौर पर इंडेक्स फिंगर से नाक को छूना या हल्का सा रगड़ना भी शक या सीक्रेटनेस का साइन है। एक बार एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बड़े विश्वास के साथ बातचीत कर रहा था। जब उससे एक नए प्रकाशित किताब के बारे में उसकी राय पूछी गई तो स्टूडेंट ने अपनी नाक रगड़ी और कहा कि उसे ये किताब बहुत पसंद आई है। प्रोफेसर ने कहा, सच्चाई ये है कि आपको ये किताब पसंद नहीं आई है। बातचीत करते करते स्टूडेंट ने एडमिट किया कि उसने असल में सिर्फ कुछ पेज ही पढ़े थे और उसे वो अच्छे नहीं लगे।
तैयारी के संकेत। हिप्स पर हाथ रखकर खड़े होना रेडीनेस का साइन है। ये ऐसे साइन में से पहला है जिसे हम साफ तौर पर पहचान सकते हैं। आप इसे अक्सर किसी खेल के दौरान तब देखते होंगे जब कोई एथलीट खेल में शामिल होने के इंतजार कर रहा होता है। किसी बिजनेस मीटिंग में जब कोई इंसान अपने हिप्स पर हाथ रखकर या पैर फैलाकर खड़ा होता है तो इसकी पूरी संभावना होती है कि वो वहां मौजूद लोगों से उसके इरादों को फॉलो कराने में इंटरेस्ट रखता है। ओपननेस के संकेत। ओपननेस के साइन से आपको जुड़े और सच्चे इंसान को पहचानने में मदद मिलेगी। ऐसे कई साइन हैं जो ओपननेस को दिखाते हैं। इनमें से पहला है खुले हाथ। एक ऐसी भावना जिसे हम में से ज्यादातर लोग आसानी से ईमानदारी और खुलेपन के साथ जोड़ते हैं वो है खुले हाथ। जब लोग बहुत निराश हो जाते हैं तो वो अपने खुले हाथ अपनी छाती पर रखते हैं और इस तरह के जेस्चर करते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। डिफेंसिवनेस के संकेत। अपने हाथों को चेस्ट पर क्रॉस किए हुए एम्पायर के साइन को हर प्लेयर जानता है। इसमें रेफरी ये कहना चाहता है कि वो अपने फैसले को डिफेंड करने के लिए तैयार है, यानी कि इस बारे में दूसरे रेफरी से बात की जाए। इसके अलावा अपने डिफेंसिव जेस्चर के रूप में हाथ को चेस्ट पर क्रॉस करके प्लेयर को ये जेस्चर देता है कि आपने बहुत ज्यादा बहस की है, इसलिए मैं अब नहीं सुनना चाहता। एग्रीमेंट के संकेत। हाथ को चेस्ट पर रखने का जेस्चर जबरदस्त एग्रीमेंट को दिखाता है। इसका मतलब है कि वो इंसान आपके किरदार, तरीके और विचारों का पूरा सपोर्ट करता है। सदियों से इंसान वफादारी, ईमानदारी और भरोसे की भावना को दिखाने के लिए अपनी सीने पर हाथ रखता है। ये जेस्चर एंशिएंट रोमन टाइम से चलता आ रहा है। नर्वसनेस के संकेत। लोग जानबूझकर अपनी बात छुपाना चाहते हैं। वो अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर लिसनर से 6 से 12 इंच की दूरी पर बात करते हैं। ये सिग्नल है कि वो नर्वस है। इसके अलावा नर्वसनेस में कभी कभी एक व्यक्ति अपनी कोहनियों को मेज या डेस्क पर रखता है और अपने फोरआर्म्स से एक पिरामिड बनाता है और दोनों हाथों को एक साथ सीधे अपने मुंह के सामने रखता है। वो न सिर्फ बात करते समय बल्कि सुनते समय भी ये पोजीशन रखता है। बोरियत के संकेत। हाथ में सिर रखना बोरियत का साइन है। इसमें हाथ की हथेली में सिर का बोझ होता है और आंखें झुकी रहती है। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वो इंसान किसी भी भावना को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं उठाता। वो बस अफसोस की पोजीशन में अपना खुला हाथ अपने सिर के किनारे पर रखता है, अपनी ठुड्डी को झुकाता है और पलकों को झुकने देता है, जिससे उसकी आंखें आधी ढक जाती है। बोरियत का एक और साइन है खाली घूरना। इसमें सामने वाला इंसान ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं लेकिन सुन नहीं रहा। सामने वाला इंसान आपको एक झोंबी जैसी नजरों से देखता है। उसके बारे में आपको लगता है कि वो सुन रहा है लेकिन असल में उसे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। सबसे मुश्किल सिचुएशन में से किसी ऐसे इंसान का सामना करना है जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो आपकी बातों से एग्री करता है लेकिन असल में वैसा नहीं है। ऐसा अक्सर रिलेशनशिप में होता है। आप दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं लेकिन असल में वो आपको धोखा दे रहा होता है। इसलिए एग्रीमेंट के जरिए आप ऐसे इंसान को परख सकते हैं कि वो भरोसे पर कितने कायम है। दोस्तों, आज के इस लंबे सफर में हमने सीखा कि कैसे छोटी छोटी बातों को नोटिस करके हम दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक साइंस है जिसे कोई भी प्रैक्टिस से सीख सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप ऐसी ही और जानकारियों से जुड़े रह सके। धन्यवाद।